फूड बिजनेस आइडिया में आज मैं आपको चॉकलेट बिजनेस किस तरह से करना है ये सिखाने वाली हूँ। कम खर्चे में किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है ये भी बताने वाली हूँ। चॉकलेट किस तरह से बनाना है, उसकी पैकिंग किस तरह से करना है, उसे सेल कितने में करना है, ये सब बताने वाली हूँ। वैसे तो हर चीज़ में मेहनत है, लेकिन चॉकलेट सेल करने में थोड़ी सी मेहनत कम लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ज़रूर से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, घर बैठे बैठे ये वाला बिजनेस स्टार्ट कीजिए। फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास, कुकिंग के ABCD में खाना बनाने से लेकर पार्टियों, शादियों और फूड बिजनेस करना सिखाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ना चॉकलेट बनाने के लिए एक डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड की ज़रूरत होती है। आपके पसंद के हिसाब से आप कोई भी चॉकलेट यहाँ पे बना सकते हैं। आपको ये चॉकलेट ना अपने शॉप के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा रेट में मिल सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इसका वज़न ना 500 ग्राम होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका प्राइस ना 175 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे 150 में मिला है होलसेल रेट में। तो अपने एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा रेट हो सकती है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड मिक्स करके बनाएंगे। अगर आपको कड़वा टेस्ट नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा कॉफ़ी वाला टेस्ट होता है ना, अगर वो वाला टेस्ट आपको नहीं चाहिए तो आप डार्क कंपाउंड यूज़ मत कीजिए। तो मैं ये रक्षाबंधन पर सेल करने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं 3 फ्लेवर की चॉकलेट बनाने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड भी यूज़ किया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चॉकलेट्स होते हैं ना, इसमें 4 स्लैब होते हैं 500 ग्राम में। तो दोनों में से ना हमें एक एक स्लैब यहाँ पे यूज़ करनी है। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप दो दो भी ले सकते हैं, या फिर पूरा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बनाते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। आप पहली बार चॉकलेट बनाने वाले हैं तो सबसे पहले एक एक स्लैब लेकर ही बनाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों स्लैब ले लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। जो बाकी बचा हुआ पैकेट होता है ना, उसे अच्छे से पैक करके रखना है इस तरह से। आप ऊपर इसके रबर लगा सकते हैं या फिर दूसरे पन्नी में डालकर रख सकते हैं। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज में रखने की वजह से चॉकलेट ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये ऊपर ही आप जितनी इसकी एक्सपायरी डेट लिखी है उतने दिनों तक ये बाहर ही रहेंगे। आप इसे किसी डिब्बे में बंद करके रख दीजिएगा। और ये बाहर होने की वजह से इस तरह से आसानी से कट भी हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एक स्लैब को अच्छे से कट करके ले लिया है। जितना पतला कट करके लेंगे मेल्ट करने में उतनी ही आसानी होगी। तो देखिए दूसरी तरफ यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ जिन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैंने रक्षाबंधन का ना इस तरह से मोल्ड लिया है, और ये PVC का है। ये बाज़ार में 20 रुपये में मिला है, और ये वाला मोल्ड मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो ये ना इसमें अलग अलग शेप के डिज़ाइंस है। मार्केट में बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं रक्षाबंधन पे बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे रक्षाबंधन का मोल्ड लिया है। और ये पैकिंग करने के लिए हैम्पर लिए हैं। तो एक हैम्पर मुझे 15 रुपये में मिला है, थोड़ा सा महंगा ही मिला है, क्योंकि जैसे ही शॉप वाले को पता चला कि मैं चॉकलेट सेल करने वाली हूँ, उसने रेट ही बढ़ा दिया। हैम्पर लेते वक्त मैंने एक गलती की थी, जो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि वो आपको गलती नहीं करनी है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने काजू बादाम क्रश करके लिए हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा फ्राई करके ले सकते हैं। फ्राई करने की वजह से वो ख़राब नहीं होंगे, मतलब आप चॉकलेट को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो भी चीज़ आप यूज़ करने वाले हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था। अब पानी के ऊपर ना यहाँ पे कोई भी बाउल रख दीजिए या फिर कोई बर्तन रख दीजिए, जिससे में आप चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं। तो अब मैं सारा चॉकलेट इसके अंदर डाल कर ले रही हूँ। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखनी है। जैसे पानी पूरी तरह से उबल जाता है, हम गैस की फ्लेम मीडियम रख देंगे। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट के अंदर ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होने लगेगी। तो देखिए जैसे ही चॉकलेट मेल्ट होने लगती है, उसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। उसके अंदर जो भी लम्स है वो सारे निकल जाने चाहिए, क्योंकि डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड ये दोनों भी ना अच्छे से मिक्स होने चाहिए। तो देखिए ये किस तरह से विदाउट लेयर के ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उस तरह से नहीं गिरना चाहिए। इसके अंदर लेयर्स बननी चाहिए, उतना हमें इसे मिक्स करना है। और ये आपको लम्स तो इसके अंदर दिख ही रही होंगी, सारे लम्स को हमें निकाल कर लेना है। इस तरह से कंटिन्यू चम्मच चलाना है। अगर लम्स ज़्यादा है तो इस तरह से चम्मच से मिक्स करते रहेंगे तो लम्स निकल जाएंगे। चॉकलेट हैम्पर के लिए यहाँ पे मैं अलग अलग फ्लेवर के चॉकलेट बनाने वाली हूँ, इसीलिए हर चॉकलेट में कुछ नया करेंगे। तो इस वक्त सबसे पहले यहाँ पे जो हमने नट्स को कट करके लिया था, क्रश करके लिया था, वो सारे डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे गैस के ऊपर से निकालेंगे, मतलब अब हम इसे अलग करेंगे, क्योंकि अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो देखिए लेयर्स भी गिरने लगे हैं।
चम्मच से चेक करेंगे ना तो आपको इस तरह से चॉकलेट दिखना चाहिए, जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है ना उस तरह से। तो देखिए यहाँ पे चम्मच पे किस तरह से नोक आई हुई है, उस तरह से बनना चाहिए, तभी चॉकलेट में अच्छे से टेस्ट आता है। और इससे ज़्यादा ओवर कुक होगा तो चॉकलेट कड़वे बन जाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें उस चॉकलेट मेल्ट करने के पहले सारी तैयारी करके लेनी है। मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट बनाने हैं, इसीलिए जो भी मोल्ड्स मेरे पास अवेलेबल है वो सारे मैं यहाँ पे बनाने के लिए रेडी रख चुकी हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्लास में ना व्हिपिंग क्रीम की जो पाइपिंग बैग होती है वो वाली बैग मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सारा चॉकलेट हम इसके अंदर डाल कर लेंगे। तो व्हिपिंग क्रीम का जो पैकेट होता है एक टाइम में एक ही यूज़ होगा, ये रीयूज़ नहीं होगा। इसके वजह से क्या होगा कि आपकी चॉकलेट बिजनेस में ना थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा। आप चाहे तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चम्मच की सहायता ही ले सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। अब इसे ना ऊपर से पैक करेंगे रबर की मदद से। जब चॉकलेट ज़्यादा गर्म होता है तब हमें ये पाइपिंग बैग यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो ये फट जाएगी। और जो नीचे वाला हिस्सा है अब हम इसे कैंची की सहायता से कट करेंगे। और जब आप नट्स डालते हैं तब ना पाइपिंग बैग का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पाइपिंग बैग से चॉकलेट निकलने में परेशानी होती है। तो चलिए अब हम इसे सारे मोल्ड्स को फिलअप करेंगे। मोल्ड के अंदर जब भी हम चॉकलेट भरने लगते हैं तब ऊपर तक नहीं भरना है, नहीं तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने मोल्ड को भर कर ले लिया है और ये रक्षाबंधन की भी भर कर लिया है। फिल करने के बाद ना इसे हल्का सा टैप करना है, जिसकी वजह से ऊपर का सरफेस भी ना फिनिशिंग में अच्छे से आएगा। और इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। तो देखिए 10 मिनट बाद ये मोल्ड से अपने आप निकलने लगेंगे। तो इस तरह से सारे चॉकलेट को मैंने निकाल कर ले लिया है। और जो पीवीसी के मोल्ड होते हैं उसे हल्का सा टैप करने के बाद चॉकलेट अपने आप निकलते हैं। और जो चॉकलेट नहीं निकले समझ जाइए कि वो अभी सेट नहीं हुई है। तो उसके लिए आप 1-2 मिनट के लिए फिर से सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्लैब से यहाँ पे ये छोटे वाले जो अलग अलग शेप की चॉकलेट है वो 24 बने हैं और रक्षाबंधन वाले 3 बने हैं। तो ध्यान में रखिए, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कौन से चॉकलेट में कितना प्रॉफिट होता है। उसी तरह से मैं प्लेन वाइट कंपाउंड चॉकलेट भी बना रही हूँ, आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 फ्लेवर के बनाई हूँ। एक तो मैंने डार्क कंपाउंड मिल्क कंपाउंड मिक्स करके बनाया है, दूसरा मैंने प्लेन वाइट कंपाउंड बनाया है और तीसरा व्हाइट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड मिक्स करके बनाया है। व्हाइट कंपाउंड मिल्क कंपाउंड से थोड़ा सा महंगा होता है और जब इसे बनाने जाते हैं इसकी क्वांटिटी भी कम होती है। तो देखिए यहाँ पे ये फ़ौरन ही मेल्ट होने लगता है और ये फ़ौरन ही जमने लगता है। तो इसका वाला काम ना फटाफट करना होता है। तो इसी तरह से मैंने 3 फ्लेवर की चॉकलेट बना कर ले लिए हैं। तो देखिए ये मेल्ट हो गया है अच्छे से और इसके भी अच्छे से लेयर्स गिरने चाहिए। तो आप इसे भी मोल्ड के अंदर फटाफट से भर कर लेंगे। चॉकलेट फिल करने के लिए सारी प्रोसेस सेम टू सेम है। अब इसे भी फिल करके टैप करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे मैंने सारी चॉकलेट को डीमोल्ड करके ले लिया है और ये अलग अलग शेप के चॉकलेट मैंने बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बड़े वाले बार बनाए हैं। आप इसे 25 से लेकर 30 रुपीज़ तक सेल कर सकते हैं, ऐसे वाले बार बनाने वाले हैं। तो जो दुकान में मिलते हैं मतलब डेयरी मिल्क या फिर और कोई भी ब्रांड, उससे कम कीमत में आपको सेल करना है और क्वालिटी अच्छी देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग शेप के अलग अलग कलर में, मतलब ये मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड वाले चॉकलेट हैं। थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा डार्क आ जाता है, वाइट चॉकलेट के वाइट वाले आ जाते हैं। और ये दूसरा वाला जो है इसमें मैंने मिल्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड मिलाया था, इसके लिए इसका कलर इस तरह से आया है। तो और टेस्ट में भी फ़र्क होता है। तो चलिए अब हम इसकी पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के लिए यहाँ पे जो मैंने आपको सबसे पहले सामान दिखाई थी वो वाले लेने हैं। तो यहाँ पे राउंड शेप में और स्क्वायर शेप में अलग अलग बार बन गए हैं। एक बार आप ये 10 रुपये में सेल कर सकते हैं। ये वाला फॉइल पेपर वाली रैपिंग है, आप चाहे तो जो गिफ्ट रैपिंग होती है ना उस तरह से भी ला सकते हैं, उसके लिए अलग से नॉट लानी होती है। तो ये बड़े वाले जो भी चॉकलेट है उसके लिए मैं यहाँ पे फॉइल पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ये इस तरह से स्क्वायर वाले मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं लाई हूँ बार के लिए छोटा है, इसीलिए यहाँ पे मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो गिफ्ट रैपिंग पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। चारों बाजू से अच्छे से स्क्वायर शेप में आने तक इसे प्रेस करते हुए हमें पैकिंग करनी है, जिसकी वजह से इसका शेप अच्छे से आ जाए। तो देखिए इस तरह से चॉकलेट हैम्पर के लिए या फिर रैपिंग के लिए बहुत सारी डिज़ाइन में अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकती है अपने बजट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे भी पैक करके ले लिया है। अब उसी तरह से बाकी की चॉकलेट भी हम पैक करेंगे। तो ये मोल्ड वाले चॉकलेट होते हैं ना, तो ये वाले चॉकलेट आप इस तरह से पैक करके दे सकते हैं और एक चॉकलेट की प्राइस आप 5 रुपये से 6 रुपये तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सिर्फ छोटे वाले चॉकलेट आप सेल करेंगे 5 रुपये 6 रुपये में, तो इसका ना आपको दुगना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो हैम्पर होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। हैम्पर आप लेंगे तो
थोड़ा सा आपको प्रॉफिट कम होता है। तो यहाँ पे मैंने महंगे वाले और अच्छे क्वालिटी वाले हैम्पर लाए थे, जिसके वजह से मुझे कॉस्टली पड़े हैं और प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। सिर्फ ऐसे वाले चॉकलेट आप सेल करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जिस शेप में चॉकलेट है उसी शेप में इसे पैकिंग कीजिए, जो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे हेल्प कर रहे हैं मुझे चॉकलेट पैकिंग के लिए। ऑर्डर बहुत बड़ा था इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। हाथ अच्छे से साफ़ धोकर चॉकलेट पैकिंग करने के लिए बैठ जाइए। एक साथ पूरी पैकिंग कीजिए और फिर उसके बाद हैम्पर फिल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग शेप के अलग अलग कलर में रैपिंग हो गई है। और ये वाले बार होते हैं ना, जो मैं बड़े बार बनाई थी मैंने, उसमें से ही 3 अलग छोटे छोटे बार बना कर लिए हैं। तो ये वाले सेल आप 5 रुपये में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चॉकलेट पैकिंग हो गई है। देखिए यहाँ पे एक हैम्पर में मैं 9 चॉकलेट या फिर 10 चॉकलेट डालने वाली थी, तो जिसके लिए मुझे यहाँ पे छोटा वाला हैम्पर लाना था, लेकिन अवेलेबल नहीं था शॉप में, इसीलिए मुझे यहाँ पे बड़ा वाला हैम्पर लाना हुआ। लेकिन हैम्पर लाने के बाद सिर्फ 10 चॉकलेट में ये बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा था। तो सबसे पहले हमें हैम्पर को अच्छे से पैक करके लेना है। उसके अंदर ना इस तरह से निशान बने हुए होते हैं, उसी तरह से हम इसे पैक करके लेंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट डालने के बाद ये खाली खाली ना लगे, इसके लिए यहाँ पे मेरी बेटी ने सजेस्ट किया कि हम इसके अंदर एक चिट डालेंगे, मतलब हैप्पी रक्षाबंधन लिखकर डालेंगे, जिसकी वजह से बॉक्स थोड़ा सा भरा हुआ भी लगेगा। और साथ ही गिफ्ट रैपिंग के जो पेपर होता है उसे मैंने लंबाई में कट करके उसके छोटे छोटे पीसेज भी इसके अंदर डाल दिए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा भरा भरा हुआ भी लगेगा। तो देखिए 10 से 11 चॉकलेट डालने के बाद ये आधा भी नहीं हुआ, इसीलिए हमने बाकी की आइडिया यूज़ की। तो ध्यान में रखिए 8 से 10 चॉकलेट के लिए छोटा वाला हैम्पर लाइए। और डिपेंड करता है कि आप किस मोल्ड में बनाने वाले हैं। तो आप मोल्ड थोड़ा सा बड़ा वाला यूज़ करने वाले हैं बार टाइप में, तो ये वाला ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमने राउंड शेप में चॉकलेट बनाए हैं उसके लिए छोटा हैम्पर ही यूज़ करना था। और रक्षाबंधन आने वाला था, इसीलिए हमें ऑनलाइन मंगाने का भी टाइम नहीं था और बाकी के शॉप में ये आउट ऑफ स्टॉक था, इसीलिए हमें ये वाला ही लेना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने जो हैम्पर बनाया हुआ है, एक हैम्पर 10 चॉकलेट के साथ 90 रुपये में सेल किया है। वैसे तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है हैम्पर की वजह से। अगर हैम्पर छोटा लाती तो कम कॉस्ट में मिल जाता, जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने इसे अरेंज करके ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑर्डर अच्छे से कंप्लीट हो गए। तो आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छे आइडियाज़ मिल गए होंगे कि बिज़नेस किस तरह से करना है। चॉकलेट का रक्षाबंधन ही हो या फिर कोई और त्यौहार, आप इस तरह से चॉकलेट बनाकर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मोल्ड के हिसाब से 120 चॉकलेट बनकर तैयार है, सिर्फ मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड से, जिसका वजन 500 ग्राम था।